आखिरकार सियान को ये हकीकत मालूम हो जाती है कि अल्फ की चड़वां बहन इल्हाम तुर्की में मौजूद है। यह खबर सुनते ही उसके दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। वो हर हाल में इल्हाम से मिलकर अल्फ की सच्चाई जानना चाहता है, इसीलिए फौरन तुर्की रवाना हो जाता है। इधर यूसुफ गाजी शदीद परेशानी में मुब्तला होता है। वो फौरन जिक्रिया को अपने पास बुलाता है। यूसुफ गाजी फिक्रमंदी से, जिक्रिया, तुम अच्छी तरह जानते हो कि सियान की हालत अभी मुकम्मल तौर पर स्नबली नहीं। अल्फ का दिल मिलने के बाद वो पहले से बेहतर जरूर है, मगर मैं अपने बेटे को दोबारा किसी अजियत में नहीं देख सकता। जिक्रिया, आप फिक्र न करें बाबा जी, मैं अभी तुर्की के लिए निकलता हूँ। सहान बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा। यूसुफ गाजी उदास लहजे में, अल्फ ने मुझ से वादा लिया था कि मैं हमेशा सियान का ख्याल रखूंगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे अल्फ की कुर्बानी की हकीकत पता चले, मगर अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। जिक्रिया फौरन तुर्की रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ तुर्की की हुसैन मगर अद्दास के लिए में सियान इल्हाम को ढूंढता फिरता है। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार वो एक कैफे में इल्हाम को देख लेता है। इल्हाम बिल्कुल अल्फ जैसी दिखाई देती है। सियान उसे देखकर चंद लम्हों के लिए साकित रह जाता है। सरीसन नम आंखों से, अल्फ। इल्हाम चौंक कर मरती है और गुस्से से कहती है, इल्हाम, मेरा नाम अल्फ नहीं इल्हाम है, और तुम वही शख्स हो जिसकी वजह से मेरी बहन आज इस दुनिया में नहीं। सियान टूटे हुए लहजे में, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मुझे नहीं मालूम था कि अल्फ मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर देगी। अगर मुझे सच्चाई का जरा सा भी इल्म होता तो मैं कभी ऐसा ना होने देता। इल्हाम शदीद गुस्से से, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन तुमसे मोहब्बत करती थी और तुमने उसे सिर्फ दर्द दिया। तुम उसके कातिल हो। सयान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सयान, हाँ, शायद मैं ही उसका कातिल हूँ, क्योंकि मैं उसे समझ न सका। मैं हर रात उसी पछतावे में मरता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये जानने आया हूँ कि क्या अल्फ ने आखिरी वक्त में मेरा नाम लिया था। क्या वो मुझसे नाराज थी? इल्हाम की आंखें भी नम हो जाती हैं, मगर लहजा सख्त रहता है। इल्हाम, मेरी बहन आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करती रही, मगर तुम इस मोहब्बत के काबिल नहीं थे। ये सुनकर सियान जैसे अंदर से बिखर जाता है। सयान रोते हुए, एक बार मुझे माफ कर दो, ताकि शायद मैं खुद को माफ कर सकूं। इल्हाम सख्ती से, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। आज के बाद न मुझसे मिलने की कोशिश करना, न किसी ताल्लुक की उम्मीद रखना। अल्फ की याद को अपने पछतावे के साथ जीव, यही तुम्हारी सजा है। ये कहकर इल्हाम वहां से चली जाती है। सियान वहीं खड़ा आंसुओं में डूब जाता है, जबकि दौर खड़ा जिक्रिया सब कुछ देख रहा होता है। और फिर जिक्रिया धीरे से कहता है, जिक्रिया, कुछ मोहब्बतें मिलकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ बिछड़कर हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।